हेलो दोस्तों। तो कहते हैं कि किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर किसी का पसंद बन जाना ये बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, मैं हूं रविंदर यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। तो मैं अच्छा आप लोग हेलो दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों कि किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर किसी का पसंद बन जाना ये बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, मैं हूं रविंदर यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, मैं आज चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर 12 की, और चैप्टर 12 का दोस्तों नाम दिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैं आज जो है चर्चा करने वाला हूं आपकी जो है प्रश्न नंबर पहले की, और प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों प्रश्नों की मैं चर्चा आज करूंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते दोस्तों, मैं आपके सीधे पॉइंट की चर्चा करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वृत्त जानना चाहिए, वृत्त के अंदर आने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अपने प्रश्नों की, क्योंकि कहते हैं कि कोई मैकेनिक हो, फॉर एग्जांपल में कोई मैकेनिक हो, अगर उस मैकेनिक से उसका टूल बॉक्स यानी कि वो जितने भी अपने यंत्रों को यानी जो भी खोलने के लिए जो है पार्ट की किसी मशीन के पार्ट के हिस्से को खोलने के लिए जो अपना रिंच, जिसको हम बोलते हैं रिंच, लिया हो या रिंचू लिया हो, और उससे उसको कहते हैं उनकी भाषा में टूल बॉक्स। तो उनका अगर टूल बॉक्स उनसे छीन लिया जाए तो मैकेनिक को आप अगर अपनी गाड़ी को बनाने के लिए देंगे तो नहीं बना पाएगा। जब तक उसको उसका टूल बॉक्स नहीं देंगे तब तक आपकी गाड़ी को नहीं बना पाएगा। उसी तरह किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल संबंधित प्रश्नों को लगाने के लिए आपको इसके अंदर आने वाले विभिन्न फार्मूलों के बारे में जानना चाहिए। इसके बाद ही आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले चर्चा करता हूं वृत्त क्या होता है, वृत्त के अंदर कौन कौन से फार्मूले आते हैं, उनकी चर्चा करूंगा। इसके बाद मैं चलूंगा आपके सवाल नंबर 1 के पास। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं पहले वृत्त क्या होता है। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर वृत्त सर सिंपल कहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं आप लोग से, तो कहेंगे सिंपल सर एक गोला ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिए, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये मेरा क्या है, वृत्त है। चलिए पहले छोटी छोटी कहानी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला अगर इसमें देखा जाए तो पहला हम लोग देखेंगे इसके एकदम मिड यानी बीच में ऐसे बना दें। तो दोस्तों, इसको गणित की भाषा में कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रक, यानी जो बीच में आपका दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग केंद्रक। और केंद्रक से और ये आपके केंद्रक से ये जो दूरी है ऐसे इसको खींचा गया है दोस्तों, ऐसे इसको कहते हैं परिधि। इसकी भाषा में इसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारी परिधि है, यानी ऊपरी हिस्सा जो दिख रहा है आप लोग को वो क्या है आपका, ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर, ये इसका परिधि बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ ये जो केंद्र मैंने बताया कि इसको केंद्रक या केंद्र कहेंगे, तो केंद्रक से और यहाँ से इस परिधि, दूसरा नाम बताया मैं परिधि, केंद्रक से परिधि को मिलाते हैं तो ये इसके बीच की दूरी होती है, इसको सिंपल भाषा में दोस्तों बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। इसलिए रेडियस का पहला अक्षर R, इसलिए यहाँ R लिखा जाता है। ठीक है, ये मेरा होगा केंद्रक। और फिर यहां से ठीक इसके अगर आप पीछे चले जाएं ऐसे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका एक और त्रिज्या। आप लोग की भाषा में यहां हो जाएगा एक और त्रिज्या। तो एक वो त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। तो दो त्रिज्याएं जब आपकी बनेगी तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिला कितना होगा, मिलाकर दोस्तों दो त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं को आप या नाम को कन्वर्ट कर देगा कि जब दो त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो उसको हम लोग यानी यहां से लेके और पूरी दूरी यहां से पूछेगा तो आप कहेंगे सर इसका नाम आता है व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, डायोमीटर, इंग्लिश में डायोमीटर। तो व्यास को इंग्लिश में पहला अक्षर क्या होता है, डी, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को ध्यान देंगे आप, व्यास को डी से, केंद्रक को सी से, क्योंकि सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, केंद्रक को सी से, इसके बाद त्रिज्या को आर से, जिसको कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तीन बात समझे आप।
किसी वृत्त में केंद्रक होता है, त्रिज्या होती है और क्या होता है दोस्तों, व्यास। ये 3 जानकारियां आपको एकदम बेहतर ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो त्रिज्या को दिखाते हैं आर से, व्यास को दिखाते हैं डी से, केंद्रक को दिखाते हैं किससे दोस्तों, आपका सी से। व्यास को डायोमीटर, त्रिज्या को रेडियस, केंद्रक को सेंटर। ठीक, चलिए अब इसके बाद कहानी आती धीरे आगे चला जाए। मैंने कहा केंद्रक से परिधि को मिलाते हैं तो त्रिज्या बनती है, और एक त्रिज्या और एक और त्रिज्या को मिलाने से क्या बनता है, व्यास। क्या बनता है, व्यास। चलिए यानी इसका क्या अर्थ है सर, इसका अर्थ है कि व्यास अगर आपको प्राप्त करना हो तो 2 त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, 2 त्रिज्या। यानी सर आर और प्लस आर, यानी कि लिखेंगे हम लोग कि सर व्यास बराबर आर, आर कितना आपका 2r होगा। क्या होगा, 2r। प्रतीक में कहेंगे तो d इक्वल टू 2r के, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये फार्मूला कहीं के यूज करूंगा मैं। क्या दोस्तों, तो व्यास बराबर 2 और गुणे आपका क्या, त्रिज्या। ये बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। केंद्रक जान गए, त्रिज्या जान गए, व्यास जान गए। व्यास का एक फार्मूला भी बन गया, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। यहां से मैं पूछ दूं, कभी घुमा के पूछता है क्या, मैं कहूं त्रिज्या बराबर, अब कहेंगे सर क्या पूछ रहे हैं आप, त्रिज्या बराबर क्या बनेगा दोस्तों, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा में आपका 2, व्यास बट्टा में 2। यहां से फॉर्मूला बन जाएगा आपका त्रिज्या बराबर व्यास और बटा में 2। ठीक, चलिए ये आपका बन गया यहां से त्रिज्या का फॉर्मूला और यहां से आपका व्यास का। अब चलते हैं धीरे 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 आगे। ठीक है, चलिए अब यहां देखा जाए, ये मेरा पूरा बना हुआ यह स्ट्रक्चर वृत्त है, और वृत्त में 2 फेमस नाम आते हैं। कौन सा सर, एक आता है भौकाल मार के वृत्त की परिधि क्या होती है। क्या आता है दोस्तों, एक आता है वृत्त की परिधि क्या होती है। मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दूंगा सर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर के, 2 पाई आर के। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग को नॉलेज दूं भौकाल मार के, तब इसको कह सकते हैं आप 2 सिंपल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पाई इंटू डी के, क्योंकि आप पढ़े हैं डी बराबर 2r के, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं सर 2r को d और पाई को केवल पाई। किसी को भौकाल मारना हो तो मार दीजिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर 2d के, सॉरी वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू डी के। कह रहे मेरे सर बताएं वृत्त की परिधि और 2 पाई आर के, तुम कह रहे हो पाई इंटू डी के। कह दिया बात वही है, डी का मतलब व्यास, अब व्यास का मतलब 2 गुणे त्रिज्या। क्या होगी दोस्तों, 2 गुणे त्रिज्या। तो यहां से बन जाएगा आपका वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू किसके, डी के। ठीक, ये भी बन सकता है। चलिए आगे, एक और फार्मूला होता है आपका सर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणे आर, यानी बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये बन चुका है आपका वृत्त का क्या, क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। फेमस नाम इसी से है, 2 पाई आर से। ठीक है, आर इंटू डी भी आप कहना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं समझाया हूं कि जो आपका व्यास होता है उसका फार्मूला होता है 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या। तो मैं 2r को हटा के लिख सकता हूं दोस्तों d। ठीक, चलिए बस केवल इन्हीं 2 फार्मूलों का यूज करेंगे और फटाफट कोई भी सवाल दिया हो गर्दा में उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, आपके जो सवालों की चर्चा करते हैं। और इतना अगर मोटी मोटा याद कर लेते हैं बहुत है, इतना में टेलर में रहेंगे आप। ठीक है, चलिए आते हैं आपके प्रश्न को, देखते हैं क्या कह रहा है, और इसके बाद करेंगे हम लोग धुआं। ठीक है, चलिए लिखा है 2 वृत्तों की 2 वृत्त, यानी एक सवाल में 2 सवाल। कोई बात नहीं, डोंट वरी, सवाल कोई भी हो सबसे पहले अपने माइंड में रखो मुझे इस सवाल को लगाना है, मैं लगा दूंगा। किसी सवाल को दोस्तों देख के घबराते नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारते हो तो इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो करना चाहो और नहीं कर पाओगे। ठीक।
ठीक। तो किसी सवाल बड़ा हो चाहे छोटा, देख के घबराओ मत, पहले सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, कुछ बातें खुद ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगी। ठीक, चलिए मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूं। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अरे वाह, क्या इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए फिर चेक करते हैं। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दिया, त्रिज्या में बताया हूं, परिधि से केंद्र को मिलाने वाला जो रेखा होती है उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। यानी दोस्तों मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को थोड़ा सा, तो यहाँ स्ट्रक्चर एक ऐसे बना सकते हैं आप, एक बना सकते हैं एक छोटा सा ऐसे। क्या होगा सर, एक की त्रिज्या बड़ी वाले की दिया मुझे 8 सेमी और छोटी वाले की दोस्तों क्या दिया है, छोटी वाली की दिया है 6 सेमी। क्या दिया है, 8 सेमी और ये आपका 6 सेमी है। करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल यानी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना क्या है दोस्तों, निकालना है आर, निकालना है आर। कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कौन सा, करा जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का क्या है, योग। यानी इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें, जो क्षेत्रफल बनेगा उससे निकालिए त्रिज्या क्या आएगी। वेरी सिंपल, सवाल को लगाएंगे हम तब कहेंगे अरे सर यही था। हाँ, एकदम आसान। देखो दोस्तों, लगाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, यानी बहुत सारे तरीके हैं। या तो पहला स्टेप बता रहा हूँ, लांग लगाना हो तब पहला क्या करिए आप, एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वह क्षेत्रफल जो बड़ा पूछ रहा है उस बड़े वाले त्रिभुज का होगा। या अब लांग यानी शॉर्ट तरीके से लगाना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि बड़ा जो यानी नया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहला त्रिभुज और प्लस दूसरा त्रिभुज। इस तरीके से भी आराम से आ जाएगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं शॉर्ट तरीके से, क्योंकि आप अगर बेहतर ढंग से थोड़ा सा शॉर्ट भी तरीके से लगाते हैं तो एग्जाम में काटेगा नहीं। अब उतना भी आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं कि मतलब एग्जामिनर काट सकता है। ठीक, पहले चलिए मैं शॉर्ट तरीके से लगाता हूँ, क्योंकि लॉन्ग से लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बड़ा हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं सवाल को, सवाल अगर छोटा है तो अपने तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड में तुरंत फटाक दिमाग लगाते हैं कि सर लग रहा है आसानी से आ जाएगा वो। और लेकिन वही सवाल बड़ा लग जाता है तो आधा तो हम लोग का दिल और दिमाग डर जाता है कि सवाल और बहुत बड़ा है, हमको ना आई। तो इसके लिए आप लोग 5% डाउट में ना रहो, बस धैर्यता से कोशिश करो समझने की, आराम से पकड़ लेंगे। ठीक, चलिए अब जो दिया है पहले फटाफट लिखा जाए। करा दो वृत्तियों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी, यानी कह दीजिएगा माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1, चाहे बड़ा है ना आपका, इसको बड़ा करिएगा, R1 = 8 सेमी। ठीक, चलिए तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, सर दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी आपकी R2 = कितना दोस्तों, = आपका 6 सेमी। कितना होगा, 6 सेमी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करें, मैंने कहा लगाने के 2-3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं लगाऊंगा उस तरीके से जिस तरह से आपको बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, चलिए क्या पूछा लास्ट, क्या सुन लिया जाए। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योगफल के क्या है, बराबर। तो नीचे लीजिएगा प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के कहले के अनुसार, प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। कह रहा है नया वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर। यही से घबरा, इसी बात को सुन के लोग घबरा रहे, क्या कहत है, लग रहा है सब लोग ना, आप लोग दिमाग सोच रहे होंगे। चलिए तो क्या होगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, सही क्या लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। और मैं लिखना चाहूँ तब दोस्तों मैं लिख सकता हूँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²
और कह रहा है नया जो पूछा आपसे, नए वृत्त का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई, पहले के लिए क्या बनाऊं मैं बड़ा, यानी पाई R1 का स्क्वायर, और यह आपका प्लस दूसरे वृत्त को, इसको क्या बनाऊं दोस्तों, इसको बनाऊं पाई R। थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिए क्योंकि ये बड़ा R था तो 8 लिखा है, और ये छोटा है तो क्या लिखा है 6। ये पाई छोटा वाला R, और ये आपका 2 कर लेते हैं समझने के लिए, आपकी इच्छा हो तो R1 भी कर सकते हैं, और ये क्या होगा सिंपल आपका स्क्वायर। क्लियर, बस यहां से क्या करेंगे आप लीजिएगा पाई R स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से कॉमन लेंगे पाई, ठीक है। चलिए इसके बाद ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ दोस्तों अगर R2 भी नहीं लिखेंगे आप, छोटा वाला करें तब भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझने के लिए हल्का सा लिख दिया है। चलिए क्या लेंगे सर, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इक्वल टू, ये R1 है, R1 क्या दोस्तों अर्थ है, तो ये R1 का अर्थ है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस ये आपका क्या होगा दोस्तों 6 का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर इक्वल टू 64 और प्लस 6 छड़े के 36, यानी R स्क्वायर इक्वल टू कितना 100, यानी R इक्वल टू अंडर कितना दोस्तों आपका 100, ये कितने का वर्ग है आपका 10 का, यानी इसका क्या अर्थ है आंसर। इसका अर्थ ये है कि कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो उस वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो दोस्तों कितना आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, कितना आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और आपके पास तरीका था, ये शॉर्ट तरीके से बेहतर ढंग से मैं लगा दिया हूं, और बुक में भी आप लोग को ऐसा ही कुछ दिखेगा और कहीं लगाया होगा तब, ठीक है लगभग। ये इसका एक और कॉन्सेप्ट है, एक वृत्त का पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए और कह दीजिए कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा बराबर, ठीक। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, उम्मीद है आप लोग बेहतर ढंग समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाएंगे आसानी से सवाल आ जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर दूसरे की। हर जख्म दिन का तुझे दिल से दूर दी, खुशियाँ तुझे गम सारे तुझको खुदा दे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आपका दिया हुआ है दूसरा, देखिए लिखा है कि दो वृत्तों की, एकदम सवाल लग रहा है वो थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, चलिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं दोस्तों दिया है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और दोस्तों दिया आपका 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या है आपसे उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, थोड़ा सा चेंज किया हल्का सा, जिसकी परिधि करा आप लोगों से इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के दोस्तों कह रहा है बराबर है, ठीक। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अगला कहा था वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, और इसमें कह रहा है कि परिधियों के योग के क्या है बराबर, ठीक। थोड़ा सा अंतर है, बस वहां लगाए थे आप पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, बस वहीं पे सिंपल लिख दीजिए आप लोग 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, रख देंगे तुरंत आंसर, ठीक। चलिए पहले इनकी जो है प्रश्न जो कुछ कहानी दिया उसको लिखा जाए। लिखा है दोस्तों कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना 19 सेंटीमीटर। क्या कहेंगे आप लोग, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दोस्तों, सिंपल आप कह सकते हैं R1 इक्वल टू
19 सेंटीमीटर तथा दिया है दोस्तों दूसरे वृत्त की त्रिज्या और ये आप लोग R2 मान लीजिएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब नीचे लीजिएगा प्रश्न ये कहने के हिसाब से, प्रश्नानुसार क्या कहेंगे आप सर जी, कहेंगे हम लोग कि जो है नए वृत्त की त्रिज्या, या ऐसे कहिएगा सिंपल, नए वृत्त की परिधि बराबर, फर्स्ट क्लास का, नए वृत्त की दोस्तों परिधि बराबर क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, पहले वृत्त की परिधि और इसके बाद प्लस, क्योंकि बोला है योग के बराबर, तो दूसरे वृत्त की दोस्तों ये क्या होगी आपकी सिंपल परिधि। ठीक है, चलिए तो नए वृत्त की परिधि का अर्थ क्या है सर, सिंपल 2πr। क्या अर्थ है, 2πr इक्वल टू पहले वृत्त की परिधि दोस्तों, पहले वृत्त की परिधि क्या होगी 2πr1। ठीक, और प्लस ये आपका 2πr, यहाँ कर लेते हैं क्या, बड़ा वाला करेंगे तो कर लीजिए πr2। ठीक, चलिए आगे से 2πr इक्वल टू, इधर से क्या काम ले सकते हैं आप, दो इसमें भी, दो इसमें भी, इन दोनों में से क्या काम ले सकते हैं आप लोग, पाई, और अंदर बचेगा आपका सिंपल R1 प्लस ये आपका क्या R2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी सिंपल आपका आंसर आएगा R इक्वल टू R1 का मतलब दोस्तों 19 और R2 का मतलब कितना 9, यानी R इक्वल टू 19 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा 28 मात्र क्या होगा सेंटीमीटर, आंसर 28 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका सवाल नंबर दूसरा, और सेम हूबहू सवाल नंबर दोस्तों आपका पहले की तरह था, बस थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो चलते हैं।